ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बिलासपुर भोपाल विमान सेवा आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से विमान को चकरभाटा एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालेगी और 12,000 मनरेगा कर्मियों ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा खत्म करने के आदेश के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दिया। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसे प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूलन कदम उठाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है। भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रकृति के संरक्षण के उपाय किए गए हैं। देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग, दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए कई उपायों पर ध्यान दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं स्थानीय नवीन विश्राम गृह में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न वर्गों में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके विजेताओं की घोषणा भी कर दी गई है। इसी कड़ी में रायपुर रेल मंडल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज सुबह वॉकथन का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया गया। वहीं रायपुर रेल मंडल की सांस्कृतिक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसमें रेलवे के कर्मचारियों ने अभिनय के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा WRS कॉलोनी में फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता उपस्थित थे। उधर दुर्ग में विश्व पर्यावरण दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में 75 फलदार और औषधीय पौधे हुड़को जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पार्क तितली उद्यान में लगाया गया है। इसी तरह भिलाई इस्पात संयंत्र के पर्यावरण विभाग द्वारा वृक्षारोपण के अलावा जागरूकता झांकी निकाली गई। झांकी में संयंत्र के पर्यावरणीय प्रयासों को प्रदर्शित करने के साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। यह झांकी भिलाई नगर के अलावा राजाराम माइंस में भी भ्रमण करेगी। भिलाई के ही कल्याण महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने ग्राम कोटनी में जागरूकता रैली निकाली और ग्रामवासियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास
किया। वहीं धमतरी में कृषि और ग्राम विकास विभाग तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विधायक रंजना साहू और कलेक्टर पीएस एल्मा ने पौधारोपण अभियान कल्पतरू का डिजिटल शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपने अपने मोबाइल में कल्पतरू ऐप डाउनलोड कर एक एक पौधा रजिस्टर्ड किया। इसी तरह राजनांदगांव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाल धम्म सभा में बच्चों ने रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इधर एनटीपीसी कोरबा ने सिल्वर जुबली पार्क में वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर संयंत्र के अधिकारी पी रामप्रसाद ने अधिकारियों कर्मचारियों सहित उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उधर जगदलपुर में झीरम मेमोरियल शहीद स्मारक में नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित उपस्थित लोगों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली। इसी तरह शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर के कैडेटों ने रैली निकालकर आम लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। प्रदेश के अन्य जिलों से भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल तरीके से बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा में आयोजित इस कार्यक्रम में कांकेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होकर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य शासन द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3.5 वर्षों में रायपुर के साथ साथ जगदलपुर और बिलासपुर से नई हवाई सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा के साथ सभी मौसम में विमान सेवा के संचालन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना पूरे राज्य की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोल रही है। यह योजना गांवों में खुशहाली लेकर आई है। इस योजना को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 109 करोड़ रुपए की 88 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बादलपुर में चौपाल लगाई और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ग्राम डूमरपानी में 33 kV विद्युत सब स्टेशन, कंकनाल पुल निर्माण, सुरही नदी में नए पुल निर्माण के साथ ही सरोना में पुलिस थाना स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा अमोड़ा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने के साथ ही ग्राम डूमरपानी और साईमुड़ा को दुधावा समूह योजना में शामिल करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपनी तरह के अनूठे लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट का कल लोकार्पण किया। कोंडागांव जिले के खाल्हे मुरवेंड में बन रहा यह रिसोर्ट प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त मिड डे रिसोर्ट है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होंगे। जिला प्रशासन द्वारा बनवाया गया यह रिसोर्ट यात्रियों को स्वादिष्ट फूड चेन के साथ ही हाइजीनिक टॉयलेट युक्त सुंदर कॉटेज भी रिफ्रेशमेंट के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिलाया जा सकेगा। खाल्हे मुरवेंड रायपुर से 160 और जगदलपुर से 140 किलोमीटर पर स्थित है। केंद्र की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालने का निर्णय लिया है। इस दौरान युवा प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल 6 जून से शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 8 सालों में देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा खत्म करने के आदेश के विरोध में कल राजधानी रायपुर के धरना स्थल में करीब 12,000 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि उनका आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। महासमुंद जिले में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक कार से रायपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी। इस हादसे में दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पिथौरा के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। उधर राजनांदगांव जिले के चिचोला झंडा तालाब के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बीजापुर जिले में आवापल्ली थाना क्षेत्र के मुरदोंडा में बीती रात माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी सहित एक डोजर और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने सीएसआर मद दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के ग्राम परेवा डीही में जंगली सुअर ने खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। रायगढ़ जिले में स्थित पिकनिक स्पॉट पचधारी में कल देर शाम 15 वर्षीय एक बालक की डूबने से मौत हो गई। कोरिया जिले के केल्हारी पुलिस ने ग्राम तिलोखन के पास पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 मवेशियों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले में बसना के पास पुलिस ने एक कार से 103 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बिलासपुर भोपाल विमान सेवा आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से विमान को चकरभाटा एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालेगी। और 12,000 मनरेगा कर्मियों ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा खत्म करने के आदेश के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।